ठाकुर हवेली कोलकाता की उन पुरानी ईंटों वाली हवेलियों में से थी जिनकी दीवारें अपने इतिहास की गूंज दूसरों को सुनाती रहती थी। वहां की सीढ़ियों पर कदम घिस चुके थे, घर की अलमारियों में चांदी की थालियां झिलमिलाती थी और आंगन के बीच तुलसी का पेड़ किसी गवाह की तरह खड़ा रहता था। हवेली की मालकिन दुर्गा देवी, तेज आवाज वाली, नियमों की पालना में पक्की और परंपरा की ढाल लिए हुई। उनके साथ ठाकुर जी, श्यामल चाचा और घर के बाकी सदस्य रहते थे। घर में कई बहुएं थीं, पर उन सब में आहाना कुछ अलग थी, पढ़ी लिखी, सपनों को आंखों में सजाए और दिल से बेहद संवेदनशील। उसका पति अर्जुन हमेशा उसके फैसलों में उसका साथ देता था। एक दिन आहाना के पास सेंट जेवियर कॉलेज की तरफ से बहुत बड़ी नौकरी का ऑफर आया। महीने का चौका देने वाला पैकेज। यह नौकरी किसी भी लड़की के लिए गर्व की बात थी। लेकिन आहाना ने सबको चौंका दिया। उसने नौकरी ठुकरा दी। उसने कहा कि वह एक हाथ से बने गुड्डे गुड़िया का बिजनेस शुरू करेगी, जिसमें ठाकुर हवेली की सभी बहुएं और मां भी हिस्सेदारी लेंगी। यह सुनकर पूरा घर हिल गया। किसी ने हंसी उड़ाई, किसी ने कहा पागलपन है, और कुछ चुप रह गए। लेकिन आहाना का निश्चय अडिग था। उसने अपनी कुछ ज्वेलरी बेचकर शुरुआती पूंजी निकाली। आहाना ने कहा कि यह काम सिर्फ दुकान लगाने या पैसा कमाने के लिए नहीं होगा, बल्कि उनकी संस्कृति और पहचान को जीवित रखने का जरिया बनेगा। उसने योजना बनाई, बंगाली लोक कथाओं से प्रेरित गुड्डियां बनाएंगी, साड़ीधारी गुड्डियां, मछुआरों और खेतीहर लोगों के छोटे छोटे चरित्र, मिट्टी के घर जो बच्चों और बड़ों दोनों को भाएंगे। दुर्गा देवी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन आहाना की लगन देखकर बोली, ठीक है, छोटा स्तर रखो, लेकिन अगर असफल हुई तो जिम्मेदारी तुम्हारी। वर्कशॉप हवेली के पीछे वाले कमरे में खुली। पुरानी सिलाई मशीन, रंगीन कपड़े, मिट्टी के बर्तन और रेशम के धागों के साथ शुरुआत हुई। राधिका ने अपने पुरखों के डिजाइन निकाले, ममता ने हिसाब किताब संभाला और मिली ने रंगों की नई क्रिएटिविटी जोड़ दी। धीरे धीरे गुड्डियां आकार लेने लगी। पहला मेला आया। दुर्गा देवी ने अपने पुराने रिश्तों के सहारे कोलकाता के लोकल मेले में एक छोटा सा स्टॉल बुक कराया। स्टॉल छोटा था, लेकिन हर गुड्डी में एक अलग कहानी छिपी थी। ठाकुर हवेली कोलकाता की उन पुरानी ईंटों वाली हवेलियों में से थी जिनकी दीवारें अपने इतिहास की गूंज दूसरों को सुनाती रहती थी। वहां की सीढ़ियों पर कदम घिस चुके थे, घर की अलमारियों में चांदी की थालियां झिलमिलाती थी और आंगन के बीच तुलसी का पेड़ किसी गवाह की तरह खड़ा रहता था। हवेली की मालकिन दुर्गा देवी, तेज आवाज वाली, नियमों की पालना में पक्की और परंपरा की ढाल लिए हुई। उनके साथ ठाकुर जी, श्यामल चाचा और घर के बाकी सदस्य रहते थे। घर में कई बहुएं थीं, पर उन सब में आहाना कुछ अलग थी, पढ़ी लिखी, सपनों को आंखों में सजाए और दिल से बेहद संवेदनशील। उसका पति अर्जुन हमेशा उसके फैसलों में उसका साथ देता था। एक दिन आहाना के पास सेंट जेवियर कॉलेज की तरफ से बहुत बड़ी नौकरी का ऑफर आया। महीने का चौका देने वाला पैकेज। यह नौकरी किसी भी लड़की के लिए गर्व की बात थी। लेकिन आहाना ने सबको चौंका दिया। उसने नौकरी ठुकरा दी। उसने कहा कि वह एक हाथ से बने गुड्डे गुड़िया का बिजनेस शुरू करेगी, जिसमें ठाकुर हवेली की सभी बहुएं और मां भी हिस्सेदारी लेंगी। यह सुनकर पूरा घर हिल गया। किसी ने हंसी उड़ाई, किसी ने कहा पागलपन है, और कुछ चुप रह गए। लेकिन आहाना का निश्चय अडिग था। उसने अपनी कुछ ज्वेलरी बेचकर शुरुआती पूंजी निकाली। आहाना ने कहा कि यह काम सिर्फ दुकान लगाने या पैसा कमाने के लिए नहीं होगा, बल्कि उनकी संस्कृति और पहचान को जीवित रखने का जरिया बनेगा। उसने योजना बनाई, बंगाली लोक कथाओं से प्रेरित गुड्डियां बनाएंगी,
साड़ीधारी गुड्डियां, मछुआरों और खेतीहर लोगों के छोटे छोटे चरित्र, मिट्टी के घर जो बच्चों और बड़ों दोनों को भाएंगे। दुर्गा देवी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन अहाना की लगन देखकर बोलीं, ठीक है, छोटा स्तर रखो, लेकिन अगर असफल हुई तो जिम्मेदारी तुम्हारी। वर्कशॉप हवेली के पीछे वाले कमरे में खुली। पुरानी सिलाई मशीन, रंगीन कपड़े, मिट्टी के बर्तन और रेशम के धागों के साथ शुरुआत हुई। राधिका ने अपने पुरखों के डिजाइन निकाले, ममता ने हिसाब किताब संभाला और मिली ने रंगों की नई क्रिएटिविटी जोड़ दी। धीरे धीरे गुड्डियां आकार लेने लगी। पहला मेला आया। दुर्गा देवी ने अपने पुराने रिश्तों के सहारे कोलकाता के लोकल मेले में एक छोटा सा स्टॉल बुक कराया। स्टॉल छोटा था, लेकिन हर गुड्डी में एक अलग कहानी छिपी थी। ठाकुर हवेली कोलकाता की उन पुरानी ईंटों वाली हवेलियों में से थी, जिनकी दीवारें अपने इतिहास की गूंज दूसरों को सुनाती रहती थी। वहां की सीढ़ियों पर कदम घिस चुके थे, घर की अलमारियों में चांदी की थालियां झिलमिलाती थी, और आंगन के बीच तुलसी का पेड़ किसी गवाह की तरह खड़ा रहता था। हवेली की मालकिन दुर्गा देवी, तेज आवाज वाली, नियमों की पालना में पक्की और परंपरा की ढाल लिए हुई। उनके साथ ठाकुर जी, श्यामल चाचा और घर के बाकी सदस्य रहते थे। घर में कई बहुएं थीं, पर उन सब में अहाना कुछ अलग थी, पढ़ी लिखी, सपनों को आंखों में सजाए और दिल से बेहद संवेदनशील। उसका पति अर्जुन हमेशा उसके फैसलों में उसका साथ देता था। एक दिन अहाना के पास सेंट जेवियर कॉलेज की तरफ से बहुत बड़ी नौकरी का ऑफर आया। महीने का चौका देने वाला पैकेज। यह नौकरी किसी भी लड़की के लिए गर्व की बात थी। लेकिन अहाना ने सबको चौंका दिया। उसने नौकरी ठुकरा दी। उसने कहा कि वह एक हाथ से बने गुड्डे गुड़िया का बिजनेस शुरू करेगी, जिसमें ठाकुर हवेली की सभी बहुएं और मां भी हिस्सेदारी लेंगी। यह सुनकर पूरा घर हिल गया। किसी ने हंसी उड़ाई, किसी ने कहा पागलपन है, और कुछ चुप रह गए। लेकिन अहाना का निश्चय अडिग था। उसने अपनी कुछ ज्वेलरी बेचकर शुरुआती पूंजी निकाली। अहाना ने कहा कि यह काम सिर्फ दुकान लगाने या पैसा कमाने के लिए नहीं होगा, बल्कि उनकी संस्कृति और पहचान को जीवित रखने का जरिया बनेगा।